नमस्कार दोस्तों, द न्यूज गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जब से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें बनी हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत हुई है, तब से कई तरीके की खबरें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो मध्य प्रदेश से आ रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लाडली बहन योजना, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी, उसको लेकर संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस योजना को समाप्त भी किया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, उनसे जब इस योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इस योजना के बारे में देखते हैं चलेगी या नहीं। और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि एक अखबार की कटिंग थी, उसमें ऐसा कहा गया था। और कई तरीके की ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस योजना से जो मध्य प्रदेश की सरकार का बजट है उस पर काफी ज्यादा जो है बर्डन बढ़ता था और कई करोड़ रुपए और करोड़ों महिलाओं को ये रुपए भेजे जा रहे थे। पिछले कुछ महीनों से लगातार ये जो रुपए हैं महिलाओं के खातों में जा रहे थे। पहले 1000 रुपए जा रहे थे, फिर 1250 हुए। और जैसा कि आपने देखा होगा, चुनावों के दौरान ये वादा किया गया था कि ये जो योजना है आगे जाकर 3000 रुपए तक हो जाएगी। लेकिन ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस योजना को आगे चलाने के मूड में नहीं दिख रही है। शायद ऐसा हो सकता है कि जो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं वो इस योजना को आगे ना ले जाएं, क्योंकि इससे जो है मध्य प्रदेश की सरकार पर, मध्य प्रदेश की जो बजट है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ने वाला है। तो इससे जुड़ी एक सूचना ये भी आ रही है कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो है पेज पर शेयर किया है और ये कहा गया है कि इसमें जो अपात्र लोग हैं उनको ये योजना छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, चुनाव से पहले ये बात नहीं कही गई थी। जब चुनाव हो गया है तो अब ये नोटिफिकेशन आया है कि जो इसमें अपात्र हैं, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनको ये योजना छोड़नी पड़ेगी। आंगनवाड़ी महिलाओं को निर्देश दिए गए हैं, जो इसमें कार्य कर रही थी, जो महिलाएं जोड़ रही थी, उनको आदेश दिए गए हैं कि पहले उनके सारी चीजें देखी जाए। जो अपात्र महिलाएं हैं उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा। जी हाँ, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि छटनी जो है शुरू हो गई है और कुछ लोगों का कहना है कि अब ये जो जिस तरीके से पहले सभी महिलाओं को मिल रही थी, अब ये सब महिलाओं को नहीं मिलेगी। अब कुछ क्राइटेरिया होगा कि अगर उनके पास ये साधन है, उनकी इनकम सोर्स ये है, तो उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं इस योजना से हटा दिया जाएगा। चुनाव से पहले ऐसा नहीं किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो भाजपा सरकार है, शिवराज सिंह चौहान ने इसी के दम पर चुनाव जीता था और वो ये दावा भी कर रहे थे कि लाडली बहन योजना के दम पर ही जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको मार दी गई थी। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की बात कही गई थी और उसी के बाद ये कहीं ना कहीं योजना शुरू हुई थी। जून में ये योजना शुरू की गई थी और उसके बाद महिलाओं के खातों में कुछ रुपए भेजे जाने लगे थे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये योजना या तो सीमित हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि इस योजना को अब सीमित किया जाएगा, क्योंकि इस योजना से मध्य प्रदेश की सरकार पर बजट काफी ज्यादा बढ़ रहा था। और आपको बता दें कि इस जो संशय बना हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर अभी खुलकर साफ साफ बात नहीं की है, तो जिसकी वजह से जो लोगों में एक राय बन रही है कि कहीं ना कहीं ये जो योजना है वो समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से जिस योजना का प्रचार प्रसार इतने बड़े स्तर पर किया गया और ये तक कहा गया था कि इस योजना को बढ़ाकर 3000 रुपए तक कर दिया जाएगा, जैसा कि आपने कई सारे होर्डिंग चुनाव से पहले देखे होंगे और बड़े बड़े होर्डिंग्स थे, नरेंद्र मोदी की फोटो भी थी, शिवराज सिंह चौहान की भी फोटो थी। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा तो इसे सीमित कर दिया जाएगा। जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है कि जो अपात्र महिलाएं हैं, जो अपात्र लोग हैं, वो इस योजना का परित्याग कर दें। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये बात नहीं कही गई थी। अब चुनाव चूंकि भाजपा जीत चुकी है और नए मुख्यमंत्री भाजपा को मिल चुके हैं, तो उसके बाद इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये योजना आगे बढ़ेगी या फिर इसे समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर ये योजना केवल चुनाव जीतने के लिए चलाई गई थी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।